हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जेस उद्यम में सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की वीडियो लाए हुए हैं जो 1 टू 15 जुलाई की है। ठीक, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक, इसमें बहुत क्वेश्चन मैं 15 दिन का करंट अफेयर जो डाला हूँ 1 से 15 जुलाई के बीच, इसमें लगभग 75 प्लस क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। राइट, शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है। आप रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जो आपकी हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक, शुरू करते हैं इंग्लिश से ही। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट इन द वर्ल्ड हैज़ रीच टू 29.2 करोड़। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में नशा करने वालों की संख्या 29.2 करोड़ पहुँच गई है। पेपर में आ जाएगा यूएनओ के अनुसार विश्व में नशा करने वालों की संख्या कितनी है। ठीक, तो 29.2 करोड़। राइट, अगला क्वेश्चन है, रिनॉन्ड राइटर अरुंधति राय हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टीज पेन पिंटर अवार्ड 2024। सुप्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पेपर आएगा पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से कैसे सम्मानित किया गया, तो अरुंधति राय को। ठीक, लेखिका है। थर्ड क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड फॉर्म बिल्ड सिटी इन ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनने के लिए समझौता हुआ उत्तर प्रदेश सरकार से। नेक्स्ट वन लाइनर है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इन सिक्किम आर्मी इंजीनियर्स ऑफ ट्राई शक्ति क्रॉप ऑफ कोलेबोरेशन विद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैव कंस्ट्रक्टेड अ बैलेट ब्रिज ऑन द डेक्चू शेंगलैंग रोड। ठीक, सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियरों ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से डिक्चू सांगलांग मार्ग पर बैले ब्रिज का निर्माण किया। अब क्वेश्चन है, बैले ब्रिज कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। किसने बनाया है, तो त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियरों ने। और किसके सहयोग से, डिक्चू सांगलांग मार्ग पर। किस मार्ग पे, डिक्चू सांगलांग मार्ग पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैले ब्रिज जो है कहाँ पे बना, किस मार्ग पे बना, तो ऑप्शन रहेंगे। तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट है, अ जीनोम सीक्वेंसी लेबोरेटरी इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय ने जीनोम अनुक्रमण की अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक, तो जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो पुणे में। नेक्स्ट है, आरपीएफ डायरेक्टर जनरल मनोज यादव हैज़ लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन फॉर लीगल रेफरेंस संज्ञान ऐप। ये आरपीएफ डायरेक्टर जनरल मनोज यादव ने लॉन्च किया। आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने विधिक संदर्भ के लिए व्यापक एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है, सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड 2-day वर्कशॉप केयरिंग 2024 फोकसिंग ऑन चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन कोल गैसिफिकेशन। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 की शुरुआत की। अब केयरिंग 2024 ये कैसी कार्यशाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयला गैसीकरण की चुनौतियों के लिए कि आज निकल तो कोयला और गैस तो खत्म होगी ना, तो उसके आगे हमें क्या प्लान करना है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $11,60,000 टू प्रमोट हिंदी इन द यूनाइटेड नेशन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। $11,60,000 का योगदान दिया। नेक्स्ट है, द टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1। दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नवा संशोधन विनियमन 2024 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से ये लागू हो गया है कि पोर्टेबिलिटी, जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी वाला है ये सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट आफ्टर द यूएस एंड चाइना। भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन के जो पार्ट्स आते हैं वो खुद इंडिया बनाता है। थर्ड डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हो गया भारत का। तो पेपर में आएगा कि घरेलू विमानन बाजार के मामले में भारत किस नंबर पे है, तो 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है, सीनियर आईएफएस ऑफिसर विक्रम मिश्री
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरिष्ठ IFS अधिकारी विक्रम मिस्त्री को अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है कि नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो विकास मिस्त्री। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ फेमस सिंगर आशा भोसले टाइटल्ड स्वर स्वामिनी आशा हैज़ बीन लॉन्च्ड। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। अब पेपर में स्वर स्वामिनी आशा किसकी बायोग्राफी है, तो आशा भोसले जी की। देखो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि स्वर स्वामिनी आशा, तो आशा नाम भी जुड़ा है, तो इससे आसानी आपको याद हो जाएगी। आशा है तो आशा भोसले जी की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया एंड जापान हैव लॉन्च द फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज फ्रीडम एज। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। जयपुर मिलिट्री स्टेशन हैज़ बिकम द सेकंड मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया टू हैव अ प्लास्टिक वेस्ट रोड। जयपुर मिलिट्री स्टेशन भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। ठीक, जो प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई गई है, दूसरा ऐसा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC मेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है INS शिवालिक इज पार्टिसिपेटिंग इन 29th एडिशन ऑफ द बाइनियल रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। INS शिवालिक द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है। ठीक। नेक्स्ट है इंडिया इस लीजेंडरी बैट्समैन विराट कोहली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 नेशनल क्रिकेट। भारत का दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एट द चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हेडक्वार्टर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो की प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन माइग्रेट लोग होते हैं, तो उनका एक मुख्यालय टीम है जिसमें लोग माइग्रेशन कम से कम करें। ठीक। नेक्स्ट है पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो एंटोनियो कोस्टा। यह क्वेश्चन आएगा हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चुना गया, वो किस देश से हैं, तो देश पुर्तगाल से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 न्यू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, इंडिया जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम टुडे 1 जुलाई 2024। भारत 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बनी है। पहले क्या था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता थी, वो चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता बन गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये था CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता बन गई 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो ये कानून जो IPC CRPC का नाम कन्वर्ट करके ये कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है, और UPSI के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज टेकन चार्ज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है सीनियर IAS ऑफिसर एट 1987 बैच सुजाता सौनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में 1987 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक को नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र की पहली महिला हैं जो मुख्य सचिव बनाई गई हैं। नेक्स्ट है छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अगले चेयरमैन के रूप में छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक पार्क, UP बायोप्लास्टिक पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट एट कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में 2000 करोड़ रुपए में लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मेरी लाडली बहन योजना विल बी स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की। क्वेश्चन है मेरी लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो महाराष्ट्र में शुरू की गई। ठीक, ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र में हाल में कौन सी योजना लॉन्च की गई, तो मेरी लाडली बहन योजना। नेक्स्ट है
द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड 1990 बैच सीनियर IAS ऑफिसर मनोज आहूजा हैज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी। ओडिशा सरकार ने 1990 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज आहूजा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। तो उड़ीसा सरकार ने जो अपना चीफ सेक्रेटरी चुना है वो मनोज आहूजा जी को चुना है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी हैज़ टेकन ओवर द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी इन सेना के उप प्रमुख पदभार ग्रहण किया। यानी कि चीफ जो थे वो दूसरे थे, ये उप है, डिप्टी चीफ। नेक्स्ट है इन राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा हैज़ लॉन्च द किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है वेटरन लीडर ऑफ तमिलनाडु अलायंस इन श्रीलंका S. रामापथन हैज़ पास्ड अवे इन द एज ऑफ 91। श्रीलंका में तमिल नेशनल अलायंस के वायुवृद्ध नेता R. रामापथन को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर्टिलरी म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एवरी ईयर ऑन July 3 इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। हर वर्ष 3 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मनाया जाता बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया हैज़ इंक्रीज द स्टूडेंट वीज़ा फी फॉरेन स्टूडेंट फ्रॉम $710 टू $1600। पहले $710 था, अब $1600 लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा शुल्क $700 से बढ़ाकर $1600 किया। नेक्स्ट इंडियन आर्मी contingent हैज़ रीच्ड थाईलैंड टू पार्टिसिपेट इन 13th एडिशन ऑफ इंडियन थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में हिस्सा लेने थाईलैंड पहुंची। ठीक, तो अभ्यास मैत्री किस देश साथ हो रही है? थाईलैंड के साथ हो रही, भारत थाईलैंड। कौन सा संस्करण है? कौन सा एडिशन? 13th है। ठीक, नेक्स्ट हंगरी हैज़ अज्यूम्ड एज द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ। हंगरी ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल विल बी स्टेब्लिश्ड बाय एयर इंडिया इन अमरावती। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती में स्थापित किया जाएगा। ठीक, एयर इंडिया के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैज़ लॉन्च द NTR भरोसा पेंशन स्कीम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम शुरू की। तो NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान विल बी ऑनर्ड विद द कैरियर अचीवमेंट अवार्ड एट 77th एडिशन ऑफ द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन में करियर अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जापान हैज़ स्टार्टेड यूजिंग होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स। जापान ने नए बैंक नोट में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द ऑफिशियली विजिट टू रशिया एंड ऑस्ट्रिया फ्रॉम 8 to 10 जुलाई 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक यात्रा पर होंगे। क्वेश्चन है 8 से 10 जुलाई को मोदी जी रूस के अलावा अन्य किस देश पे यात्रा पे गए थे? तो ऑस्ट्रिया पे गए थे। ठीक, नेक्स्ट IAS ऑफिसर निकुंज श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड द सीनियर एडवाइजर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। IAS अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर धीरेन्द्र ओझा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इतने रिलेटेड क्वेश्चन, इतने गजब क्वेश्चन हैं कि पूछो ना, एग्जाम में पूछे जाने के 100 नहीं 101% चांसेस हैं। ठीक, करंट अफेयर हम मैक्सिमम कवर अप करा रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है वेटरन एक्ट्रेस स्मृति विश्वास हैज़ पास्ड अवे इन एज ऑफ 100। दिग्गज अभिनेत्री स्मृति विश्वास को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू एंड अट्रैक्टिव टेक्स्ट बुक विल बी ब्रॉड बाई NCERT फॉर क्लासेस 3 and 6 फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2024-25। शिक्षा मंत्रालय की जानकारी अनुसार शैक्षिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 3 से 6 के NCERT द्वारा नई आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी।
अब क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी भी किस क्लास तक नई पुस्तकें ला रहा है, तो 3 to 6 क्लास तक, राइट। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ प्रदीप सिंह खारोला एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में प्रदीप सिंह खारोला को कार्यकाल बढ़ाया गया। नेक्स्ट है, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैव साइंड अ बाइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन वार्शोवा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री, पुलिस नहीं पोलैंड है ये, ठीक, डोनाल्ड टस्क ने वर्षा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल को चेयर एंड 22nd एनुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द दिव्य रिट्रीट सेंटर ऑफ ब्रह्म कुमारी एट हरिदमादा विलेज ऑफ नियर भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमादा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, केनिया's middle distance runner Faith Kipyegon has broken her own world record in the 1500-meter race at the Paris Diamond League। पेरिस डायमंड लीग में केन्या के मध्यम दूरी के धावक फेथ केपिएगॉन ने अपना ही 1500 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, इमिटेंट तमिल राइटर शिवशंकरी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु एंड शरत कमल है विल बी इंडिया फ्लैग बियरर्स एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु शरत कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता। नेक्स्ट, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल शुरू की। नेक्स्ट, रिसेंटली पंकज अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हरियाणा। हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एंड एपस्टॉल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपस्टॉल से सम्मानित किया। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर हैज़ बीन मेड द हेड कोच ऑफ द टीम इंडिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए। नेक्स्ट है, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन का कार्य प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवार्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एपस्टॉल। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द 12th मीटिंग ऑफ द इंडियन यूएई जॉइंट डिफेंसिव कोऑपरेशन कमेटी JDCC कंक्लूडेड इन अबू धाबी। सब भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया फॉर 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। संस्कृति मंत्रालय ने 86वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, HCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा हैज़ बीन कन्फर्ड द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द कैवेलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर बाई फ्रांस। HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा ने फ्रांस के देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजेंड डी होनूर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, स्मृति मंदाना एंड जसप्रीत बुमराह हैव बीन नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जून 2024। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द बैन ऑन प्रो खालिस्तान ग्रुप सिख
फॉर जस्टिस फॉर 5 ईयर्स। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है, नाउ स्टूडेंट इन हरियाणा विल गेट द फैसिलिटी ऑफ बस पासेस अप टू 150 किलोमीटर। हरियाणा में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट देविका रघुवंशी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू रीजनल अकाउंट ऑफिस इन जोरहट, असम। रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने असम के जोरहट में नए क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी हैज सिलेक्टेड महाराष्ट्र फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट सेलिब्रेट 25 जून एवरी ईयर एज द संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नेक्स्ट, IIT दिल्ली एंड प्रसार भारती विल ऑर्गेनाइज अ 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉम इंडिया 2024 एट त्यागराज स्टेडियम इन दिल्ली। IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन का रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 आयोजन करेगा। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस गुरमीत सिंह संधेवालिया एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट, फेमस कन्नड़ एक्ट्रेस फ्रॉम दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंटर अपर्णा हैज़ पास्ड अवे ऑन द एज 57। मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री और दूरदर्शन के आकाशवाणी पूर्व प्रस्तोता अपर्णा का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। नेक्स्ट, जस्टिस आलिया नीलूम हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। जस्टिस आलिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। नेक्स्ट, हॉलीवुड आइकॉन सैली डुवेल हैज़ पास्ड अवे इन एज ऑफ 75। हॉलीवुड आइकन सैली डुवेल की 75 वर्ष आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट, होमोसेक्सुअलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम ऑफ बुर्किना फासो। बुर्किना फासो समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया। इंडिया TV चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ राजेश शर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ डिजिटल एसोसिएशन। इंडिया TV चेयरमैन के प्रधान संपादक राजेश शर्मा को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट इन गोवा फ्रॉम नवंबर 20 से 24 दिस ईयर। भारत इस बार 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन अटैक्ड ड्यूरिंग रैली इन बटलर पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया बटलर में रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। नेक्स्ट, लिथुआनिया प्रेसिडेंट गिटनेस नाउसेदा हैज़ बीन शॉर्न इन द सेकेंड टर्म। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नाउसेदा को दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट, इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड के 3 गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन एंड इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 29,400 करोड़ इन मुंबई महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और मुंबई में 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एंड लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू बी 0.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। नीति आयोग ने वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि 0.7% रहने का अनुमान लगाया। ओके, तो बेटा ये टॉप 75+ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जो करें तो हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।